एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी अभी ये खबर मिल रहा है कि बनारस का इलेक्शन कमिश्नर कैमरा के आगे कबूला कि बैलेट मशीन, खास करके जो इलेक्शन टाइम में यूज किया गया ईवीएम मशीन को प्रोटोकॉल का नियम के हिसाब से मूवमेंट किया नहीं गया। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन रूल को वायोलेट किया गया और डायरेक्टली इनको कहते हैं इलेक्शन में धांधली का प्रक्रिया यहां दिखाई देता है। जब भी कोई इलेक्शन मशीन को और ईवीएम मशीन को ट्रायल में लाया जाता है तो तब सब प्रत्याशियों को सामने इनको ट्रायल किया जाता है और वहां सबका सिग्नेचर रखा जाता है। उसके बाद उस मशीन को जब दूसरे जगह पर मूवमेंट किया जाता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, लोकल पॉलिटिकल पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और प्रत्याशी को दिखाकर कैमरा सेटिंग करके वहां सिग्नेचर करने के बाद इनको मूवमेंट किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश बनारस में ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जितने भी ईवीएम मशीन पकड़ा जा रहा है वो इलीगली मूवमेंट हो रहा था। प्रत्याशी को इसकी खबर नहीं दिया गया था ईवीएम मशीन मूवमेंट हो रहा है फलाना जगह से फलाना जगह, ऐसा कोई नोटिफिकेशन किया नहीं जाया गया था। इसका मतलब ये है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईवीएम का धांधली हो रहा है। साथियों, डेमोक्रेसी नेशन में जो भी काम होता है तो कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। बनारस का इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट से ये पता चलता है जानबूझकर सत्तारूढ़ दल ने वहां कैसे प्रशासन शासन को दबाव डालकर ईवीएम मशीन में धांधली करने की प्रयास कर रहे हैं। पहले तो सेटिंग हो गया था मीडिया को सेटिंग करके हारे हुए बाजी को जितना दिखाया जा रहा है वो एग्जिट पोल में देखने के लिए मिलता है। वो उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों में आप जाएंगे तो ये पता चलता है कि जब बीजेपी का एमएलए और मंत्री वोट मांगने के लिए जा रहे थे उस वक्त वहां का जनता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा था, कहीं कहीं जगह पर उन्हें कुटाई भी हो रहा था। फिर आप वो कैसे उत्तर प्रदेश में 250 से 300 सीट जीत रहे? ये प्री प्लान था और ये एक्चुअली प्री प्लान है। ईवीएम मशीन को सेटिंग करके स्ट्रांग रूम का अंदर घुसा कर जीतने का जो प्री प्लान है वो प्री प्लान धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये भी एक दूसरा बात है, सोशल मीडिया में जो सब फैलाया जा रहा है ये गलत होता तो इलेक्शन कमिश्नर इन लोगों का खिलाफ केस कर देता। क्या जरूरत था जब इलेक्शन वोटिंग मशीन को उधर एक्सचेंज किया जा रहा था, लोगों ने जब उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश किए तो ये भागने लगे। इनसे पता चलता है ईवीएम चोरी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे ताकत में आने के लिए ईवीएम को सेटिंग कर रहा है, उसके साथ साथ सरकारी मशीनरी को कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भारत का संविधान कभी भी ऐसे इजाजत नहीं देता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भारत का गोदी मीडिया कभी भी हकीकत क्या है ये नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया सरकार का इशारे पर उठ रहा है, बैठ रहा है। जब मीडिया ही ऐसा भर जाएगा देश का डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में आ जाता है। आज का तारीख में भारत का डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में, इसीलिए खतरे में है कि ये सब सेटिंग चल रहा है। एग्जीक्यूटिव सेटिंग, लेजिस्लेटिव सेटिंग, जुडिशियरी सेटिंग, प्रेस मीडिया को भी सेटिंग किया गया है। तमाम सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करके सत्ता में आने के लिए विशेष पॉलिटिकल पार्टी का दिन रात कोशिश चल रहा है। धन्यवाद देंगे बसपा के कार्यकर्ताओं को। दिन रात डटे हुए बसपा का कार्यकर्ता, जगह जगह पर बसपा का कार्यकर्ता ईवीएम चोरी को पकड़ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल ने जहां बीजेपी हार रहा है और बसपा जीत रहा है उस जगह पर काउंटिंग स्लो करने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है और टेलीफोन में बताया जा रहा है। साथियों, क्या हमारा संविधान ऐसे करने से इजाजत देता है? क्या इलेक्शन कमिश्नर इसके लिए एक्शन लेना नहीं चाहिए? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ये नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, भारत का इलेक्शन कमीशन सत्तारूढ़ दल और केंद्र सरकार के सामने घुटने के बलबूते पर आ चुके हैं। गवर्नमेंट जो कह रहा है इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है। इसीलिए ये
डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। हर कोई भारत का सिटीजन बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करने के लिए बहुजन समाज को ये करना चाहिए कि जो लोग संविधान के खिलाफ जाते हैं, जो लोग संवैधानिक संस्थाओं का मिस यूटिलाइज करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को यूनाइटेड हो जाना चाहिए। खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, सबको यूनाइटेड होकर ये देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। नहीं तो आने वाला कल हमारा नस्ल यहाँ इनइक्वालिटी का डिस्क्रिमिनेशन होते रहेगा। गरीब यहाँ गरीब हो जाएगा, अमीर यहाँ अमीर होते रहेगा और देश को ऐसे बर्बाद किया जाएगा। वर्तमान तारीख में संविधान ही एक संस्था है जो हमें आज जीने की अधिकार दे रहा है और आज सुरक्षित है। वक्त आएगा जब हमारा लोग इलेक्शन में हारते रहेंगे और मनुवादियों की ताकत बढ़ते जाएगा। आने वाला कल भारत का संविधान बचेगा नहीं और हमारा जिंदगी, हमारा नस्ल को यहाँ फिर गुलाम बनाया जाएगा। इसीलिए साथियों, आप सब यूनाइटेड हो जाइए भारत का संविधान को बचाने के लिए। डेमोक्रेसी प्रोसेस में आके उत्तर प्रदेश का हर कोई स्ट्रांग रूम का सामने डट कर खड़ा होके रहना चाहिए। नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशा ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका सुझाव लिखना मत भूलिए। आपका सहयोग से वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन चलता है। इसीलिए आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव लिखिए।